प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक फीडबैक इन एम्पलीफायर अर्थात हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स में फीडबैक का अध्ययन करेंगे, जिसमें फीडबैक क्या होता है और फीडबैक के माध्यम से हम कैसे धारा लाभ, वोल्टता लाभ यानी हम लब्धि प्राप्त करते हैं। और इसको हम विस्तार से आपका जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक यूनिट 3 में दिया हुआ है। फीडबैक सर्किट, फीडबैक एंड फीडबैक सर्किट, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, स्टेबिलिटी ऑफ गेन, नेगेटिव फीडबैक ऑन आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस, रिडक्शन ऑफ लीनियर इफेक्ट ऑफ गेन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इस तरह के टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो आज सबसे पहले हम फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में ये समझना होगा कि जो फीडबैक है ये हमें इसका एक डायग्राम देखना होगा, जिसमें एक निवेशी होता है, एक निर्गत होता है। अगर निर्गत का कुछ हिस्सा बीटा जाल के द्वारा निवेश में पुनः अगर इनपुट कर दिया जाता है तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के फीडबैक जो एम्पलीफायर है उसमें दो प्रकार के हम सर्किट काम में ले रहे हैं। एक तो प्रवर्धक परपथ जिसमें वोल्टता लब्धि ए है, और नीचे है पुनर्निवेशी जाल, ये दूसरा जाल। तो दो जाल हैं। इस तरह इसमें हम निर्गत का कुछ अंश निवेश में देते हैं और इसको पुनर्निवेश कहते हैं। और जो आपका पुनर्निवेश जाल है वो निष्क्रिय अवयवों से निर्मित होता है, ये भी हमको समझना है। अगर ये अब जो फीडबैक है भी दो प्रकार का होता है, निर्गम व का निवेश में अंश फीडबैक, इस दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में मूल संकेत यानी जो निवेशी है, निर्गत संकेत जो हम इसमें पुनर्निवेश कर रहे हैं, पुनर्निवेश संकेत समान कला में होते हैं। यानी जो पुनर्निवेश हम निर्गत से कर रहे हैं वो निवेशी संकेत की समान कला में होता है, जिससे हमें धारा लाभ धनात्मक प्राप्त होता है। और इसे हम दोलित्र के रूप में दोलित्र में उपयोग किया जाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश में जो नेगेटिव हम फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक जो देते हैं वो समान कला में ना होकर के विपरीत कला में होता है, जिससे वी इन और वी जो है निवेशी संकेत के साथ जो हमने पुनर्निवेश संकेत दिया है वो विपरीत कला में होने के कारण धारा लब्धि कम प्राप्त होती है। लेकिन इसमें हमें कुछ स्थायित्व प्राप्त होते हैं, विरूपकता कम प्राप्त होती है। कुछ विशेष फायदे हैं ऋणात्मक पुनर्निवेश के आपके एम्पलीफायर के प्रवर्धन में, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसको हम देखें तो ये धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश, ये देखिए इसमें इस तरह ये सर्किट है कि हमने यहाँ पर इसको इस तरह देख सकते हैं कि कोई सिग्नल है, हमने यहाँ से x0 आउटपुट है और यहाँ से बीटा आपके जाल के द्वारा यहाँ पर ये निवेश में आपने इनपुट दिया और ये xi। तो एक देखिए इसमें जो है जो वोल्टता लाभ होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा ए एफ इजिकल टू x0/x a अपॉन 1 + a बीटा, फीडबैक फैक्टर बीटा, लूप गेन ए बीटा, अमाउंट ऑफ फीडबैक 1 + a बीटा। तो ये जो फीडबैक के कारण जो हमें गेन हो रहा है ए एफ इजिकल टू a अपॉन 1 + a बीटा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये जो है ए एफ इजिकल टू ए एफ 1 + a बीटा। अब इसमें मान लीजिए ये पुनर्निवेश के परिणाम दी है ए एफ इजिकल टू दिस। अगर ये 1 + a बीटा जो है अगर ये धनात्मक होती है टर्म तो ऋणात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। और अगर ये 1 + a बीटा आपकी ऋणात्मक अगर लेस देन 1 होती है तो ये आपका पुनर्निवेश धनात्मक कहलाता है। इसमें निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध, आर इनपुट रेजिस्टेंस में जो हम देख रहे हैं फीडबैक के कारण जो रिजल्टेंट आर आई एफ है, RI 1 + a बीटा, और R0 फीडबैक के कारण R0 अपॉन 1 + बीटा। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस द आउटपुट रेजिस्टेंस फैक्टर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फीडबैक। ये आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सर्किट है। इस सर्किट के आप इसको एक्जैक्टली जो बेसिक एम्पलीफायर है ये फीडबैक नेटवर्क है, और इससे हम जिस तरह का से ये दिखा रखा है ये इसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सर्किट है।
इसमें हम पुनर्निवेश संकेत दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी निवेश और पार्श्व निवेश। श्रेणी निवेश, इसमें पुनर्निवेश संकेत प्रबंधन के निवेश पर निर्देश संकेत वोल्टता के श्रेणी क्रम में निवेश करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पार्श्व पथ निवेश, इसमें निवेशी इसमें पुनर्निवेश धारा का प्रबंधन के निवेश पर निवेश संकेत में मिश्रण करते हैं। इसको इस चित्र में अगले वाले में दिखाया गया है। ये वोल्टता पुनर्निवेश और इधर ये धारा पुनर्निवेश, ये दो तरह के सर्किट होते हैं। और इस तरह की हम एग्जाम्पल के रूप में शंट फीडबैक एम्पलीफायर का एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह एक इंट्रोडक्टरी आपका जो फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आज इतना ही। धन्यवाद।